2025 चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे सर? मंत्री जी हम लोग के साथ में हैं जी। और अभी उन्हीं का नेतृत्व है। हम समझते हैं आने वाला समय में उन्हीं का नेतृत्व है। कितने सीट पे दावा करेंगे सर? अब ये सब वक्त बताएगा। हमारे साथ हम पार्टी के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, इनसे खास बातचीत करेंगे। कैसे है सर? ठीक है KTL न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर अभी देख रहे बिहार की राजनीतिक में उलटफेर बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। कल हम एक किसी का बयान लिए थे, उनका रहे थे कि आरक्षण को लेकर और बीजेपी के साथ जितने भी पार्टियां सब मिलकर आरक्षण को खाने में लगे, इसमें कितनी सच्चाई है सर? अब कौन बोल रहा है, किसका आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। आरक्षण जो है हम लोग को संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और आरक्षण आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है संविधान बना तब से है और ये रहेगा जब तक गरीब लोगों की ज़रूरत है, ख़ास करके जिसको दलित हम लोग कहते हैं जी। और बाकी इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, झूठ मूठ का र्यूमर जिसको कहते हैं, ताकि वोट के लिए होता है। वोट के बाद सब शांत हो जाते हैं। और शक्ति सिंह जी पता नहीं बोले हैं कि नहीं बोले हैं, सब जैसा कि पता होगा कि कल काला दिवस हम लोग मनाए हैं इमरजेंसी का 50 साल पूरा होने पर। और जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया था उस समय जी। और चुनी हुई सरकार जो जनता की सरकार थी, इमरजेंसी लागू कर करके जनता का जो राइट्स है, जिसको हम मूलभूत सुविधा जो हमारी है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, उसका हनन किया गया था। प्रेस पर, मीडिया पर, लोगों के बोलने पर, सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो आरक्षण और संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान को तो उस समय ख़त्म कर दिया गया था जिस समय इमरजेंसी लगा था। जितने भी आज लीडर हैं जो बोल रहे हैं जी। उनके जो नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाल दिया। जितने भी उस समय के लीडर थे सब जेल में चले गए थे। तो किस मनोदशा से और किस परिस्थिति में आज वो कांग्रेस के साथ हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पहले उन लोग से पूछें कि वो कितना संविधान का सम्मान करते हैं, कितना आरक्षण का वो सम्मान करते हैं जिनके साथ हैं, तब किसी के ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। हम अपनी बात कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि हम संविधान के साथ हैं, संविधान बाबा साहब के जो बनाया है उसको मानने वाले हैं और उसकी रक्षा हम लोग अंतिम दम तक करेंगे। और कोई भी आरक्षण हमारा ख़त्म नहीं करना जा रहा है, क्योंकि ये गरीबों का अधिकार है, दलितों का अधिकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हर मंच पर बोला है। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो लोगों को इन पर विश्वास है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लोग इस तरह का बातें, अफवाह फैला करके वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। सर बिहार में एक और खास करके नवादा में देखा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से लगातार घटना हो रही है सर। इसमें है एक दलित समाज के मुखिया थे, उनके गोली मार कर हत्या कर दिया गया। सर क्या लग रहा है, दलितों को हर जगह ब्लॉक हो, थाना हो और कहीं भी हो, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है सर, कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है देखने को? आपके उनके लिए कितने खड़े रहे? देखिए, घटनाएं होती है और किस तरह की घटना हुई थी, हम भी गए थे वहाँ पर, जिस जहाँ की आप बात कर रहे हैं, बुधौल जी, बुधौली गए थे। बुधौली गए थे हम। और दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग इसके पीछे हैं, जिसने अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर प्रशासन सजग है और सब छानबीन कर रही है और जो दोषी हैं उनको सज़ा, कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। इस बात का हम आपको, आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जनता को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हमने भी वहाँ पर जाके व्यक्तिगत तौर पर इसको संज्ञान में लिया है और हम लोग भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस मामला का निपटारा हो और जो भी व्यक्ति इनके पीछे हैं और ख़ास करके जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति संवेदना है, उनके पत्नी से मिले, उनके बच्चों से मिले हैं और हम पार्टी के तरफ से जितना भी हो सकता है, हम पार्टी उनके साथ खड़ी है, हर तरह से उनके साथ खड़ी है। और सरकार की जो राशि दी जाती है सरकार के द्वारा, वो भी उनको मुहैया करा दिया गया है। और हम जब वहाँ गए तो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि उस केस में SC/ST एक्ट नहीं लगा हुआ था। वो हम लोगों ने बात किया वहाँ के SSP और DIG महोदय से और उन्होंने आश्वासन दिया था। हम समझते हैं कोई एक्ट लगा होगा, जो मुआवजा मिलता है एट्रोसिटी एक्ट में वो मिल जाएगा और जो रोज़गार और नौकरी का प्रावधान है उनके परिजन को मिलेगा।
ये सब बातें हो चुकी है। सरकार अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। बाकी ये दुखद घटना है, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक और नवादा वासियों जब हमारे थे तो हम वहाँ एक टाइटल रखे थे कि आपसे क्या सवाल है। एक और सवाल था सर कि 2025 चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे संतोष कुमार सुमन जी का पार्टी? एनडीए के साथ हैं, एनडीए का नेतृत्व रहेगा। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ में हैं जी। और अभी उन्हीं का नेतृत्व है। हम समझते हैं आने वाला समय में उन्हीं का नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितने सीट पे दावा करेंगे सर? अब ये सब वक्त बताएगा, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम भी उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे, लग रहा है इस बार। और आपका चिराग पासवान भी रहेंगे, सब सीट तो लग रहा है बहुत कम। अरे एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए ही लड़ेगा। अब सीट का चिंता नहीं करना है, सब सम्मानजनक समझौता। जैसे लोकसभा में कहीं पर कुछ नहीं हुआ, विधानसभा की चिंता नहीं करना है। 25 आने दीजिए, सब हो जाएगा। समझ जाएगा। नवादा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 25 को लेकर? नवादा नहीं, पूरे बिहार के पूरा बिहार के लोगों को 25 का क्या है, अमन चैन शांति रहे, राज्य विकास कर रहा है उसमें सहयोग करें, हम सब मिल करके राज्य को आगे ले जाए। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि सब सजग रहें, सब एक ऐसी सरकार को चुनें आने वाला समय में जो आपके हित के लिए काम करता है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो राज्य में विकास किया है, जो देश में विकास कर रहा है। ऐसी सरकार को चुनें, एनडीए की सरकार को चुनें, यही हम लोगों से अपील करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ संतोष कुमार सुमन जी थे और बारीकी से अपने बातों को रखे। बाकी इनके बातों से कितने संतुष्ट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे केडी न्यूज़, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।